जी स्टूडेंट्स, काइंडली कोई एक स्टूडेंट बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर है। तो जी मैडम, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, ओके। चले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 2 मंथ्स में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, कि आपको कंप्लीट 10 सब्जेक्ट्स जो भी वन पेपर एग्जाम में जिसमें आपका इंग्लिश होता है, उर्दू, मैथ्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे। और इसका मतलब हमारा अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, ठीक है, एक पूरा स्केड्यूल है जिसके थ्रू आपको ये सारा कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा बाकी आपको सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो ग्रुप में मैंने वॉइस मैसेज में भी बता दी थी, कि इसकी आपकी टोटल 5,000 फी है, जिस जो मतलब 2 मंथ्स की टोटल, जिसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और डेली मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोगों के लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चलेंगे। तो आज जो हमने फर्स्ट पे डिस्कस करना है वो है पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे या फर्दर सेशन से रिलेटेड जितनी भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लेक्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है सिविलाइजेशंस। अब मेन जो सिविलाइजेशन है ये किसे कहते हैं? क्या सिविलाइजेशन है ना? तो सिविलाइजेशंस जो है ये किसे कहते हैं? जो सिविलाइजेशन है ये कहते हैं लोगों का रहना सहना, ठीक है। मतलब जो लोग थे, मतलब लोगों का रहना सहना। तो हमने स्टार्टिंग से देखना है कि लोग पहले कैसे रहते थे, ये इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा अक्सर बुक्स में भी, या जैसे भी, कि जो पहले लोग थे वो गारों में रहते थे, ठीक है, केव। तो एक दफा ऐसा हुआ, कहा जाता है, ठीक है, ये हिस्टोरियंस कहते हैं, डिफरेंट इसके बारे में थ्योरीज भी होंगी। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि कहीं किसी जगह पे पानी खड़ा था। तो अब वहां पे किसी ने क्या किया, सीड फेंक दिए, तो वहां से पौधे निकल आए। अब लोगों को ये लगा कि जहां पे पानी खड़ा होगा ना, पानी होगा। तो अगर हम इस तरह करेंगे कि वहां पे कुछ सीड्स लगा दें, तो वहां से हम अपनी खुराक के लिए कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि दरियाओं के किनारे बसना स्टार्ट कर दिया था, वहां पे रहना शुरू कर दिया था। इस तरह जो है वो उन्हें फिर सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर का प्रोसेस पता चला था। तो जब दरियाओं में पानी खत्म हो जाता था तो वो वहां से माइग्रेशन कर जाते थे। अब क्वेश्चन ये है कि दुनिया की जो पहली सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? तो अगर हम बात करें कि जहां जहां सिविलाइजेशन पाई जाती थी पहले, तो वो कौन कौन से थे, उसमें एशिया था, क्या, एशिया था, यूरोप, एशिया, इसमें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। अब मतलब हर कॉन्टिनेंट की जो है वो अपनी सिविलाइजेशन थी। अब दुनिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वैसे अब हम इस लेक्चर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सुमेरियन के बारे में पढ़ेंगे, इजिप्टियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देख लेते हैं। तो इसे कह लेंगे ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन थी। दुनिया की सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ? तो वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन।
अच्छा, अब इसमें जो है ना मीजोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ इराक। ठीक है, तो ये इराक का जो है ये ओल्ड नेम है मीजोपोटामिया। तो ये मेनली किस की सिविलाइजेशन थी? जो मीजोपोटामिया थी ना, ये इराक की सिविलाइजेशन थी। ठीक है, मीजोपोटामिया का मतलब है बिटवीन टू रिवर्स। के ग्रीक में ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है बिटवीन टू रिवर्स। अब ये जो है ना, ये वाली जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी, ये दो रिवर्स के दरमियान थी। ठीक है, अभी अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वो रिवर्स कौन कौन से थे। तो जब आपके पास वर्ड आ जाए ना मेसोपोटामिया का, तो आप अपने माइंड में एक तो आप मतलब है कि ये इराक की सिविलाइजेशन है। अब इराक के अंदर जो है वो दो रिवर्स, ठीक है, एक रिवर टिग्रिस और एक रिवर यूफ्रेट्स, दरिया फरात और दरिया दजला। इनके दरमियान जो सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये दो दरिया इराक के हैं, तो मतलब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये किसकी सिविलाइजेशन थी? ये इराक की सिविलाइजेशन। बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन, इसे बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, क्योंकि इसी से बाकी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। ठीक है, मेसोपोटामियन इसे इसलिए इसे कहते हैं बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन, कि ये दुनिया की सबसे पहली आबादी थी और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लोगों ने रहना सहना शुरू किया। फिर इसे कहा जाता है फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? क्योंकि ये दो रिवर्स के दरमियान थी। ठीक है, और जो जगह दो रिवर, जो जमीन जो है, लैंड जो है, वो दो रिवर्स के दरमियान होती है, तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, जिसे दोआब भी कहते हैं, दोआब। तो इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका थोड़ा सा आपको मैं मैप ड्रा करके दिखाऊं, तो इस तरह, वैसे हम रफली इसको ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ना इस तरह अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके साथ मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैप आपको वैसे ही है। अब ये आप कहेंगे कि शायद ये एग्जैक्ट मैप नहीं है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, इस तरह यहाँ पे ये पाकिस्तान है, और इसी के साथ यहाँ पे नीचे क्या है? ईरान है, और उसके नीचे यहाँ पे इराक है। ठीक है, इराक। तो इराक में इस तरह दो दरिया हैं, ये जैसे रिवर टिग्रिस है और यहाँ से रिवर आ रहा है, रिवर यूफ्रेट्स। ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ पे मिल गए। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे ये मिलते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो इस यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है ना, ये सारी, ये क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कि जो इन दो दरियाओं के दरमियान जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। के ऊपर वाला ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये रिवर टिग्रिस है, कि जिसे दरिया दजला भी कहते हैं। और नीचे वाला क्या है? रिवर यूफ्रेट्स है, दरिया फरात। तो इनके दरमियान जो ये सिविलाइजेशन थी, ये थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ऊपर वाला अपर वन रिवर टिग्रिस है, नीचे वाला रिवर यूफ्रेट्स है। तो वो आपसे किसी तरह भी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हुए भी हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो किन दो रिवर्स के दरमियान है? तो वो रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स के दरमियान है। और अब ये दो दरिया किसके दरिया हैं? इराक के दरिया हैं। तो जब आपका ये दो कह लें कि अगर आप माइंड में इराक का एक मैप रख लें कि यूं दो दरिया आ रहे हैं, तो उनके दरमियान जो सिविलाइजेशन है, फिर आपको याद आ जाएगी कि ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये इराक की सिविलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि ये दो रिवर्स के दरमियान है, इसलिए इराक को कहा जाता है लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। अब ये भी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? तो जो लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन है वो इराक है। ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इराक की सिविलाइजेशन थी,
तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, फर्स्ट है कह लें। तो इसलिए इराक को कहा जाता है द लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। बाकी ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्जिस्ट नियर द बैंक्स ऑफ रिवर यूफ्रेट्स, ठीक है, फरात एंड रिवर टिग्रिस, कहते हैं दरियाए दजला को। मेसोपोटामिया लोकेटेड इन मॉडर्न डे, ठीक है, मॉडर्न डे उसमें इराक आ जाता है, कुवैत आ जाता है और साइरिया आ जाते हैं। अच्छा, एक और इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर, कि रिवर टिग्रिस, अब ये जो है ये इराक के ही सिटीज हैं, ठीक है। तो ये टिग्रिस रिवर जो है ना, टिग्रिस रिवर दरियाए दजला, इसके किनारे अब दो शहर आबाद हैं। इनके बारे में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि जो बगदाद शहर है, ठीक है, बगदाद जो शहर है ये किस दरिया के किनारे पर है। अब जो टिग्रिस रिवर है ना, इसके कह लें कि इसके बैंक पे, इसके किनारे पे दो शहर आबाद हैं, मोसू ठीक है, मूसल और बगदाद। अब इसको याद करने का ट्रिक है कि आप इसको एमबी से याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वो कंप्यूटर की वो है एमबी केबी वगैरह। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि टिग्रिस रिवर पर जो दो सिटीज आबाद हैं उसे आप एमबी से याद कर सकते हैं। एम से मूसल और बी से बगदाद, ठीक है। तो इस तरह आपको ये याद हो जाएंगे कि ये जो दो सिटीज हैं ये टिग्रिस रिवर के किनारे पे। इसके अलावा यहाँ पे किरकुल ऑयल ऑयल फील्ड है, ठीक है, ये एल है, मिस्टेक में। इसके अलावा मूसल डैम है, ये मोस्ट डेंजरस डैम है इन द वर्ल्ड, ये भी इधर है, ठीक है। ये देखिए इराक में ये ऊपर जो रिवर टिग्रिस है इसके किनारे पर ही ये बगदाद शहर आबाद है। इनके बारे में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफी दफा पेपर में ये रिपीट हुए। इसी तरह यूफ्रेट्स रिवर के किनारे पर भी दो सिटीज आबाद हैं, एक करबला और बसरा, ठीक है, करबला और बसरा। इसे आप याद कर सकते हैं के बी से, के से करबला और बी से बसरा। कि जो दरियाए फरात है, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर को उर्दू में कहते हैं दरियाए फरात। कि दरियाए फरात के किनारे जो हैं ये दो सिटीज आबाद हैं, एक करबला और एक बसरा। इसे आप के बी से याद करते हैं। अब जहां पर ये दो रिवर्स मिल रहे हैं ना, कि ऊपर से ये रिवर टिग्रिस आ रहा है और यहाँ से रिवर यूफ्रेट्स आ रहा है। अब जहां पे ये आकर दो मिल रहे हैं इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ से एक अनदर रिवर ओरिजिनेट हो जाता है। मतलब दो रिवर्स आपस में मिल रहे हैं और ये एक रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस रिवर को का नाम है शतल अरब, ठीक है। और इसी पॉइंट पर यहाँ पे एक सिटी आबाद है, अलकुर्ना सिटी, ठीक है, अलकुर्ना सिटी यहाँ पे आबाद है। शतल अरब को कहते हैं मिंगलिंग ऑफ टू रिवर्स, ठीक है, दो दरियाओं का मिलना। तो यहाँ से जो रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स आपस में जहां मिल रहे हैं तो वहां से एक और रिवर ओरिजिनेट हो रहा है जिसे कहा जाता है शतल अरब, और इस पॉइंट पर एक सिटी आबाद है, अलकुर्ना सिटी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लास। ये देखिए ये जो यूफ्रेट्स रिवर है ना, यूफ्रेट्स रिवर, इसमें ये देखिए ये नजफ, करबला, बसरा, ये सारे सिटीज जो हैं ये यूफ्रेट्स के किनारे पे। ये नजफ के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ जाता होता है, एक दो दफा आया हुआ है ये। इसी तरह जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देखें ये टिग्रिस रिवर और यहाँ पे ये यूफ्रेट्स रिवर जहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अलकुर्ना सिटी है, और जो दूसरा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से वो है शतल अरब। अब ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स 2024 में पूछे गए हैं आपसे,
मेसोपोटामिया। अब अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है कि जो मेसोपोटामिया वर्ड है वो किस से ओरिजिनेट हो रहा है। कौन बताएगा? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है अभी पीछे। मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? बताइए, शाबाश। कि सारे ही आप लोग सोए हुए हैं? हाँ जी जवेरिया, आप बताएं। मेसोपोटामिया वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किस वर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है ये? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है ये तो पता है ना कि इराक का ओल्ड नेम है। ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है जिसका मतलब है बिटवीन टू रिवर्स, मिडल। जी। और एक क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया इज द एंशंट नेम ऑफ। आप अपने माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ इराक। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, विच एंशंट मेसोपोटामियन किंग इज नोन फॉर हिज कोड ऑफ लॉज। तो उसका नाम था हाम्मुराबी। ठीक है, ये इसमें नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा है कि मेसोपोटामिया मींस द लैंड बिटवीन टू। जी, बेबीलोन भी इराक में है, आगे हम इसको भी पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया मींस द लैंड बिटवीन टू। ये इस तरह के देख लें कि अब आपको सिंपल लग रहे होंगे पर ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे गए हैं। रिवर्स, ठीक है। द टू मेन रिवर्स ऑफ मेसोपोटामिया आर। टू मेन रिवर्स कौन से हैं मेसोपोटामिया के? द टू मेन रिवर्स ऑफ मेसोपोटामिया आर, ठीक है, रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। चलो जल्दी जल्दी आंसर करें। व्हाट डज द टर्म क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रेफर टू? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कह रहे हैं? ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कहा जा रहा है। इसके अलावा है द फर्टाइल क्रिसेंट इज एसोसिएटेड विद विच सिविलाइजेशन। ये सारे क्वेश्चन आपसे 2024 और 2025 के पेपर्स में पूछे गए हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, फर्टाइल क्रिसेंट इज एसोसिएटेड विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक ना एक और इंफॉर्मेशन है कि अनदर नेम, अब एक तो था मेसोपोटामियन, एक अनदर नेम भी था इराक का, वो था बेबीलोन। ठीक है, इराक का पुराना नाम बेबीलोन भी था। क्योंकि इसमें इसकी वजह ये है कि यहाँ जो सिविलाइजेशन थी वो एक और सिविलाइजेशन थी, बेबीलोन सिविलाइजेशन। ठीक है, बेबीलोन सिविलाइजेशन जो है ये भी इराक की है। तो बेबीलोन भी जो है ये भी इराक का ओल्ड नेम है। अब इसके अलावा इराक में जो है वो एक और सिविलाइजेशन भी थी, उसका नाम है सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन ये भी इराक की सिविलाइजेशन है। ये इराक के अंदर कहाँ पे है? नियर द रिवर टिग्रिस। ठीक है, दरिया दज्ला के किनारे
सुमेरियन सिविलाइजेशन भी है नियर द रिवर टिग्रिस। अब इसका ना इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन वो कर सकते हैं। किंग सुरीना के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये सुमेरियन कह लें कि सुमेरियन सिविलाइजेशन का लास्ट किंग था। उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका इस सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा जो किंग था वो था किंग सुरीना। ठीक है। इसके बारे में इसके नाम पर ना ईरान ने एक रोबोट भी बनाया। सुरीना। ठीक है। बस इसके सुमेरियन से इसके अलावा सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो इन्होंने इन्वेंट की थी राइटिंग। ठीक है। इन्वेंटेड राइटिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या अपने माइंड में। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सिविलाइजेशंस के बारे में। ठीक है। कि पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी। तो पाकिस्तान में जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वो थी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। ठीक है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन थी ये पाकिस्तान की सबसे कह लें कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और ये सिविलाइजेशन कहाँ पे पाई जाती थी। ये मेहरगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द कच्ची प्लेन ऑफ बलोचिस्तान। ठीक है। बलोचिस्तान में ऑन बोलान रिवर। कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहाँ पे थी। बोलान रिवर के बलोचिस्तान के अंदर। इसकी ना यहाँ पे खुदाई की गई थी। इसको रीडिस्कवर किया गया था 1974 में। एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट था फ्रेंकोइस जॉर्ज। ठीक है। इसने इसकी जो कह ले कि यहाँ पे इसको रीडिस्कवर किया था मेहरगढ़ सिविलाइजेशन को। अब मेहरगढ़ जो है वो किस लिए फेमस था। इज प्रोबेबली द अर्लीस्ट नोन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। अर्लीस्ट नोन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर था साउथ एशिया के अंदर। तो आपने मेहरगढ़ जो सिविलाइजेशन है एक तो याद रखना है कि ये बलूचिस्तान की थी और ऑन द रिवर बोलान। इसके अलावा इसको जो रीडिस्कवर किया गया था वो 1974 में इसको रीडिस्कवर किया गया था। ये चीजें जो हैं ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अच्छा इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ये अपने दौर की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये अपने दौर की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। अब इसमें जो अच्छा किसी को पता है कि पहला मेटल जो वुमेन्स ने यूज किया वो कौन सा था। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना ये बिलोंग्स करती है ब्रॉन्ज एज से। ठीक है। ब्रॉन्ज एज ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स करती है ब्रॉन्ज एज से। ब्रॉन्ज एज मतलब जो जब वुमेन्स जो थे वो मेटल का यूज करते थे। इसमें वुमेन्स ने यूज किया सिल्वर यूज किया गोल्ड यूज किया कॉपर यूज किया। तो जो सबसे पहला जो मेटल था जो वुमेन्स ने यूज किया था वो था कॉपर। यस। ठीक कह रही हैं आप जवेरिया कॉपर था पहला मेटल जो के वुमेन्स ने यूज किया। अच्छा अब जब इसको इसको डिस्कवर किया गया था ना इसको जो डिस्कवर किया था वो ह्यूबर्ट मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। ठीक है। ह्यूबर्ट मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था। तो जब इसको डिस्कवर किया गया था ना तो इससे जो पता चला था तो ये लोग जो थे ना वो आयरन से वाकिफ नहीं थे। ठीक है। आयरन से ये लोग वाकिफ नहीं थे। दूसरा हॉर्सेस से भी ये लोग वाकिफ नहीं थे। और अब जब इसकी खुदाई की गई थी इसको डिस्कवर किया गया था तो वहां से ना कुछ स्टैम्प्स मिली थी स्टैम्प्स। तो उस पर जो था वो बैल का निशान था। ठीक है। बुल का।
तो उससे पता चला था कि ये लोग जो थे बुल से वाकिफ थे, मतलब बैल से वाकिफ थे। अब इसके अंदर भी आगे तीन सिविलाइजेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट जो इनके इनका जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, ये जो कह लें, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो जो फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सिविलाइजेशन, ये आपका पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है जी। और वो जो बुल था ना, वो भी यूनिकॉर्न था, मतलब एक सींग वाला। ठीक है। अब इसमें भी आगे फ्लोरिश्ड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। वैसे तो तीन सिविलाइजेशन आ जाती हैं, हाकरा घाकरा की भी सिविलाइजेशन है। इसमें अभी हम हड़प्पा और मोहनजोदारो को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये जो है ये ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में थी ना ये सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये ओरिजिनेट हुई थी उत्तर, सॉरी, रिवर रावी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट हो रहा है। वो थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो ये जो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है, हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। 24 किलोमीटर है अवे फ्रॉम साहिवाल। तो ये डिस्कवर की गई थी इन साहिवाल। और इसे किसने रीडिस्कवर किया था, इसको जोहन मार्शल ने रीडिस्कवर किया था 1920 के अंदर। कहीं पे आपको ये 1921 भी मिलेगा। तो अगर जोहन मार्शल ना हो ना, तो फिर वहां पे आपका पास जो आंसर होगा वो दयाराम होगा। ठीक है, अगर आपके पास जोहन मार्शल का ऑप्शन ना हो, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा दयाराम का। तो इसको रेडिस्कवर किया था 1921 के अंदर। ब्रिटिश रूल था ना तब। तो ब्रिटिश रूल ने ना एक डिपार्टमेंट कायम किया था जिसका नाम था आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1861 में डिस्कवर किया गया, सॉरी बनाया गया था ये डिपार्टमेंट 1861 में, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इसने ये फर्स्ट कह लें कि डायरेक्टर जनरल था इस डिपार्टमेंट का, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इसका काम था कि जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनके खंडरात वगैरह को निकालना। इस डिपार्टमेंट का ये काम था। और जब अलेक्जेंडर के बाद ये जो जोहन मार्शल था, ये फिर इस डिपार्टमेंट का जो है वो कह लें कि डायरेक्टर जनरल बना था। फिर इसने दयाराम को ऑर्डर दिए थे कि इसको रीडिस्कवर करे। तो इसलिए अगर आपके पास जोहन मार्शल का ऑप्शन ना हो, तो फिर आप वहां पे दयाराम लगाएंगे। दयाराम का ऑप्शन होगा फिर वहां आपके पास। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो न्यू दिल्ली के अंदर। हड़प्पन सिविलाइजेशन बेस कर रही थी एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, वहां पे स्टैम्प्स मिली, तकरीबन 400 सिंबल्स थे उनके अंदर। ठीक है, 400 सिंबल्स। और इसकी जब कहने के इसको डिस्कवर किया गया, तो उससे पता चला कि इनके जो रूलर्स थे, हुक्मरान थे, वो रिलीजन से क्लोज थे। ठीक है, मजहब से क्लोज थे। अब टेम्पल कह लें कि मंदिर की यहाँ पर कोई भी साइट नहीं मिली थी। बाकी बुल वर्शिप थी, इसके साइन मिले थे। ठीक है, इस तरह की स्टैम्प्स जो थी, इस तरह के सिंबल्स थे उनके ऊपर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड आपसे 2024 और 2025 में पूछे गए हैं कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन। तो ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन कौन सा है। अच्छा, मीटिंग भी आप लोगों की एंड होने वाली है, तो जब एंड हो जाए ना, तो आप लोगों ने जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उसी से अगेन ज्वाइन कर लेनी है क्लास। कौन बताएगा व्हाट इज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन।
अच्छा, एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग। वैसे तो अगर आपके पास हंटिंग और फिशिंग इस तरह का ऑप्शन ना हो तो फिर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर लगाएंगे, लेकिन पास पेपर में एक जगह उसने ये तीनों ऑप्शंस दिए हैं, हंटिंग का, फिशिंग का, एग्रीकल्चर का और ऑल ऑफ दीज का। तो ऐसे केस में फिर आप ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। अभी मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। यस, कॉपर। ठीक है, कॉपर वो पहली मेटल थी जो कि ह्यूमंस ने डिस्कवर की। इसके बाद है फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द मैन ऑन द अर्थ इज। फर्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी थी? फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज।